नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राज्य में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। जी हां, राज्य को नया मुख्य सचिव मिलने वाला है। आपको बता दें, प्रत्यय अमृत आईएएस अमृत लाल मीणा की जगह लेंगे और इनके बारे में बताने जा रहे हैं हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। इनके बारे में तो ऐसे भी हमने सुना है कि इनका अलग अलग विभाग में बहुत काम किए हैं। हमारे दर्शकों को भी थोड़ा बता दीजिए कि जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है। देखिए, बहुत चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। 1991 बैच के हैं और इन्होंने कटिहार के डीएम के रूप में जिला अस्पताल के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी लागू की थी, तो बहुत चर्चा में आए थे। और उन्होंने छपरा के डीएम के रूप में सिनेमा घरों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया था उस जमाने में। उन्होंने मैंने पहले सीसीटीवी नहीं होता था सिनेमा घरों में, लेकिन उन्होंने ही आदेश किया पहली बार और लगा। और इसके अलावा प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अश्लीलता के शो को समाप्त करने का योगदान भी इन्हीं को जाता है। जो ऑर्केस्ट्रा वाला चलता था वो बंद करवाया। अश्लील जो चलता था ऑर्केस्ट्रा, उस पर रोक लगाने का काम इन्होंने ही किया था। और प्रत्यय अमृत ने जब दुमका में थे, झारखंड बिहार तो एक ही था ना पहले, तो दुमका में जब थे पोस्टेड, तो प्रोबेशन के दौरान आदिवासी भाषा संथाली सीखी इन्होंने। और सिमडेगा में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में दूर दराज के गांवों में जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया था। तो हमेशा जहां भी रहे हैं वो चर्चा में रहे हैं। अमृत नवंबर 2001 से अप्रैल 2006 तक नई दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन उन्होंने बिहार में काम करने की निर्धारित समय सीमा से 6 महीने पहले इसे छोड़कर छोटा कर दिया था। तो बहुत तेज तरार, बहुत चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। और 2020 में इन्हें बिहार स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तब इन्होंने गजब और कमाल का काम किया। क्या सर, ऐसा मतलब क्या? स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खस्ता हाल था, और लेकिन उसमें उन्होंने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया, बहुत काम किया, जिसके लिए उनको याद किया जाता है। फिर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की जिम्मेवारी इनको मिली, उसके प्रमुख बने। और कहा जाता है कि पहले आईएएस अधिकारी थे जो पथ निर्माण पुल विभाग के एमडी बने, ठीक है। और 11 जून 1975 को ये निगम स्थापित हुआ था। और जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो यह निगम परिसमापन के कगार पर था, मतलब खत्म होने वाला था। बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब आए तो पहली बार लगा कि भाई नहीं, ये निगम काम कर सकता है, बड़ा पुल बना सकता है, रोड बना सकता है। कड़क ऑफिसर हैं क्या? हाँ, बहुत कड़क, बहुत रुबदार काम करने वाले अफसर हैं। सड़क को लेकर भी सर सुना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किए हैं। बिल्कुल, पथ निर्माण विभाग में भी बहुत दिनों तक रहे और बहुत योगदान है इनका गांवों तक सड़कों को पहुंचाने में। फिर बिजली विभाग का प्रभार मिला। बिजली विभाग के बारे में कहा जाता है कि गांव तक, बिहार के गांव तक बिजली पहुंच गई है। नीतीश कुमार को जो सपना था कि बिहार के गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, उसको हकीकत में बदला इन्होंने। बहुत काम किया बिजली विभाग के प्रधान के तौर पर। और उसके लिए आज भी इनको याद किया जाता है। कहा जाता है कि राजस्व गांवों ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। और पदभार कब से संभालने जा रहे हैं वो? 1 सितंबर से पदभार संभालेंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 महीना पहले 27 दिन का आंकड़ा आ रहा है। हाँ, 27 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हो गया। क्योंकि 1-2 दिन पहले होता है कि ये बनेंगे, लेकिन अब अटकलों को अटकल लगाने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें 27 दिन पहले ही मुख्य सचिव बनाने का ऐलान कर दिया है। तो ये नई परंपरा की शुरुआत है। आमतौर पर किसी अधिकारी के रिटायर होने से 1-2 दिन पहले ही नए अधिकारी की नियुक्ति होती है, उसका नाम सामने आता है। लेकिन इस बार सरकार ने 27 दिन पहले ही नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान कर दिया है। तो ये पहली बार हुआ है। और अब मैं बता दूं आपको कि इनका व्यक्तिगत जीवन जान लेना चाहिए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी सहपाठी रत्ना से ही इन्होंने विवाह किया है। वहीं से पढ़ाई की थी इन्होंने, डीयू से, और वहीं पढ़ने वाली अपने मित्र के साथ शादी भी की थी। सर, अब आने वाला समय जो डिपार्टमेंट्स है अब सब स्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंदर रहेगा, तो अब काम काज में तो बड़ा दिक्कत होगा जो कुर्सी तोड़ते हैं। हाँ, नहीं, प्रत्यय अमृत जहाँ जाते हैं उस विभाग का ऑपरेशन कर देते हैं। तो कुर्सी तोड़ने वालों की तो अब कमर टूट जाएगी, क्योंकि 1 सितंबर से प्रभार संभालेंगे। 27 दिन पहले नाम का ऐलान हो गया। अभी से
ठंडा लगने लगा, जाड़ हो गया होगा कर्मचारियों अधिकारियों को, क्योंकि पहले तो एक विभाग के प्रधान होते थे, उसी विभाग में कुछ कर सकते थे, लेकिन अब तो ये पूरे बिहार के हर विभाग के मालिक हो गए। अरे मुख्यमंत्री के बाद मुख्य सचिव होता है, अब सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण पद है। और जैसा कि उम्मीद था कि किसी होनहार बहुत काबिल अफसर को ही चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बिठाया जाएगा, और वही हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब इनके मुख्यमंत्री के बाद तो इन्हीं का स्थान आता है, राजकाज चलाने में अहम भूमिका होगी। और प्रत्यय अमृत जब मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, गवर्नेंस में भी और बाकी चीज़ों में भी। सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको ये खबर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।